औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं सीपी चाइल्ड क्या होता है और सीपी चाइल्ड के असबाब क्या हैं, अलामात क्या हैं और इसका होम्योपैथी में क्या कोई ट्रीटमेंट मुमकिन है। सीपी चाइल्ड से मुराद है दिमागी फालज वाले बच्चे या सेरिब्रल पाल्सी के नाम से भी इसको जाना जाता है। सेरिब्रल पाल्सी या दिमाग का फालज आम तौर पर माँ के पेट के अंदर ही बच्चे को हो जाता है, हमल से के दौरान में ही, जबकि अभी बच्चे की पैदाइश नहीं होती, तो उस वक्त ही माँ की किसी बीमारी की वजह से, जैसे जिसको हम जर्मन खसरा के नाम से जानते हैं, वो अगर माँ को हो गया है या चिकन पॉक्स हो गई है, तो उसकी वजह से बच्चे के दिमाग पर भी इसके असरात मुरतब होते हैं। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये चीज़ें अगर हमल के दौरान माँ को मौजूद हों या किसी किस्म का शदीद किस्म का कोई गम हो, तो उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात बच्चों की दिमागी नशोनुमा पूरे तरीके से नहीं होती है। और बाज़ औक़ात बच्चे के पैदा होने के बाद भी कुछ ऐसे असबाब होते हैं जिसकी वजह से बच्चा सीपी हो जाता है, यानी सेरिब्रल पाल्सी का बच्चा पैदा होता है या दिमागी फालज वाला बच्चा होता है वो। और डिलीवरी के दौरान में भी ये बहुत बड़ा एक मिसहैप है जो हो जाता है बाज़ औक़ात, कि जब ये प्रोसेस हो रहा है बच्चे को जन्म देने का, तो उस वक़्त अगर इस प्रोसेस में तख़ीर की जाए तो बाज़ औक़ात बच्चे के दिमाग को पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, और जब वो पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो उसकी बुनियाद पर भी बच्चे को ये सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है, दिमागी फालिज हो सकता है। और इसके साथ साथ ये भी है कि अगर बच्चे को उस दौरान में उसके सर को ज़्यादा दबाव आ गया है, कोई चोट आ गई है डिलीवरी के दौरान में, या खुदा न खास्ता बच्चा पैदा होते ही कहीं को गिर गया है तो उसकी वजह से कोई चोट आई है, तो उसकी वजह से भी ये सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है। तो इसका जो सीपी चाइल्ड है उसकी अलामत क्या होती हैं? ये इसकी बहुत सारी अलामत हो सकती हैं। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि बच्चा किसी एक उज़्व को पूरे तरीके से वो मूव नहीं कर पाता। बाज़ औक़ात उसकी आँखों का जो होता है मसला होता है कि वो पूरे तरीके से देख नहीं पाता, पूरी एक जानब पे देख नहीं पाता। बाज़ औक़ात आँखें पूरे तरीके से खुलती नहीं हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि उसके ये होंठ जो हैं उनके पे उसका कंट्रोल नहीं होता, वो नीचे को रहते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे को बोलने में दुश्वारी होती है, रोने में दुश्वारी होती है, सुनने में दुश्वारी होती है, देखने में दुश्वारी होती है। और इसके अलावा उसकी जो अंतड़ियों की मूवमेंट है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है और वो उसको शदीद किस्म की कब्ज़ रहती है या उसका पखाने पर कंट्रोल नहीं रहता है। और इसके अलावा ये भी है कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है 2-3 साल का, तो वो लेट चलता है और उसकी बॉडी की नशोनुमा भी जो है वो लेट होती है, कम होती है, आम बच्चों से कम वो बढ़ता फूलता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये होता है कि वो गर्दन नहीं सहार सकता है, वो पूरे तरीके से बोल नहीं सकता है, और बाज़ औक़ात वो लेट बैठता है, यानी उसके माइलस्टोन जो है वो तख़ीर से जो है वो पूरे होते हैं। तो यानी वो अपनी उम्र के बच्चों से पीछे रहता जाता है। इस तरह के मसाइल सीपी चाइल्ड के साथ होते हैं और बाज़ औक़ात उसका सोचने का, समझने का जो मेयार होता है उसमें भी कमी आती है। तो ज़ाहिर है ये वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ी आज़माइश होती है ऐसे बच्चे को संभालना, इसके लिए सारे जो एहतमाम करने के, ताकि वो उसको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि माएँ जब हमल के दौरान में होती हैं तो उस वक़्त अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं, और अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं तो उसका क़ब्ल-अज़-वक़्त इलाज करवाया जाए। मसलन अगर उनको कोई जो डायग्नोज़ हो गया है कि उनको कोई जर्मन खसरा है या उनको कोई चिकन पॉक्स का कोई जो है आर्ज़ा है, या इसके अलावा कोई और किसी किस्म का मसला है जिसकी वजह से ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है,
جو جس کو سی پی چائلڈ کہتے ہیں، جس کو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اٹراہ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو جو بھی مسئلہ ہے اس کا علاج کیا جائے۔ ہومیوپیتھی میں ایسی بہت ساری میڈیسن ہیں جس کو ہم اکثر لوگ اٹراہ کہتے ہیں، تو ان کا علاج کیا جا سکتا ہے، جیسے سیمیسی فیوگا ایسے بچے پیدا ہونے سے بچانے والی بہترین میڈیسن ہے۔ اور اگر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دماغ کو آکسیجن پوری نہیں پہنچی ہے اور اس کی وجہ سے بچہ سی پی کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ہومیوپیتھی کی بہت اچھی میڈیسن ہے، جیسے وینیڈیم ہے، آرنیکا ہے، اور بہت ساری دیگر میڈیسن ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس کو منیمائز بھی کر سکتے ہیں اس کام کو، اور اس کو مینج بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ بچے میں یہ جو سیریبرل پالسی ڈیولپ ہو گیا ہے، تو پھر اس کو ہم کس طریقے سے مینج کریں، کس طرح سے اس کو منیمائز کریں، اس کے لیے بھی ہومیوپیتھی کی بہت اچھی میڈیسن ہے، جیسے برائٹا کارب ہے، کلکیریا کارب ہے، علامات کے مطابق ان میں سے کوئی بھی میڈیسن جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اور بچے کو اور بھی جتنے سمٹمز ہوتے ہیں ان کے مطابق اگر ادویات دی جائیں تو اس کو بہت حد تک مینج کیا جا سکتا ہے، جیسے کاسٹیکم ہے، کالیفاس ہے، اور اوپیم ہے، پھر ایوناسٹائوا ہے، زنکم میٹ ہے۔ تو ہومیوپیتھی میں سی پی چائلڈ کے لیے بہت اچھی میڈیسن موجود ہیں جس کے ذریعے سے اس کی علامات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔